दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में भले ही हर कलाकार भोजपुरी को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब भोजपुरी कलाकार कुछ बड़ा करने लगते हैं तो वहीं भोजपुरी कलाकार दूसरे कलाकार के जो फैंस होते हैं वो टांग खिंचाई करने लगते हैं। आपको पता होगा कि पवन सिंह जब राइज एंड फॉल शो में गए हुए थे तो हम लोगों ने कितना सपोर्ट किया था, अप्रिशिएट किया था। इनफैक्ट हमने भी कई सारे एपिसोड्स देखे थे और उसके बारे में हमने रिव्यूज़ भी दिया था और जिस जैसे पवन सिंह को दिखाया जा रहा था उसकी बातें भी हम कर रहे थे। लेकिन जब खेसारी लाल यादव किसी रियलिटी शोज में जा रहे हैं तो उस कलाकार के जो चमचे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पच रही है और कुछ इस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि आप लोग एकदम गुस्से से लाल हो जाएंगे। क्या है पूरी जानकारी और उसके बारे में भी थोड़ा हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रमझ में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, ये एक तस्वीर साझा की गई है, एक तस्वीर साझा की गई सोशल मीडिया पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि पवन सिंह का जो राइज एंड फॉल में गए हुए थे उसमें नज़र आ रहे हैं। उसमें पहली तस्वीर उनकी लगी हुई है बड़े बड़े आकार में और बाकी लोगों की तस्वीरें लगी हुई है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शिखर धवन का फोटो लगा हुआ है, प्रियंका और राहुल और खेसारी और उधर फुकरा इंसान, इनकी फोटो लगी हुई है और सबसे बड़ी चेहरा उनकी जो है शिखर धवन की। अब इस तस्वीर को साझा करके लिखा गया है कि देख लो विरोधी, पहली बात तो पावर स्टार पवन सिंह का छोड़ा हुआ शो करने गया है, दूसरी बात अपने पापा पवन सिंह का जगह देखे और अपने जीजा का फर्क तो साफ है। फोटो में भी देख लो, पवन सिंह के पीछे कुछ नहीं, पीछे नहीं आगे खड़ा होते हैं। अब उन गधों को, उन पिल्लों को कौन समझाए कि शो का कोई भी जो ट्रेंड होता है ना, उस ट्रेंड को एक अलग तरीके से पेश किया जाता है। पहला ये है कि पवन सिंह की जो थोथड़ा वहाँ पे लगा हुआ है राइज एंड फॉल शो में, उसमें कोई भी ऐसा कॉन्टेस्टेंट नहीं है जिसको आप पहले से जानते होंगे। मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग उन चारों थोपड़ों में किसी को जानते होंगे, मुझे नहीं लगता है, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। और पवन सिंह किसी शो में एज द कॉन्टेस्टेंट के तौर पर गए हुए थे, यानी कि उनकी भूमिका जो है ना उन लोगों के साथ की थी, चाहे वो आपके लेवल के ना हो या हो, उनके साथ ही आप बातें कर पाएंगे। ये औहदा पवन सिंह का है और वो औहदा क्या है, वो औहदा बिल्कुल बेकार है क्योंकि आप एक कॉन्टेस्टेंट के तौर पर जा रहे हैं। बट खेसारी लाल यादव के केस में भले ही शिखर धवन का पहला चेहरा लगा हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका थीम क्या होता है। बैटल ग्राउंड जो थीम है उसमें 4 मेंटोर्स हैं और एक मेन आदमी है, तो मेन आदमी का फोटो लगेगा कि ना भैया खेसारी लाल यादव को लगेगा। तो ये बिल्कुल मतलब ये तो समझने वाली बात है और ऐसे गधों अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग हैं इस तरीके के चीज़ें शेयर कर देते हैं तो क्या करेंगे। मतलब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई जो प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जा रहा है जो शो, उसका थीम क्या है उसको भी जानना जरूरी है। अब रही बात देखिए, मतलब इतने बड़े बड़े दिग्गज, शुभमन गिल क्रिकेट खेलता है भाई, क्रिकेट का कैप्टन है अभी वनडे का, लेकिन विराट कोहली जैसा पूरे देश में कोई क्रिकेटर है नहीं ना। लेकिन शुभमन गिल का पहला फोटो बड़ा लगता है ना भैया, क्यों लगता है? क्योंकि ही इज द कैप्टन ऑफ दिस टीम। तो वैसे गधों को कौन समझाए जो इस तरीके की चीज़ें ना समझ पाएँ, तो उनको आप क्या कहोगे? खैर मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन खेसारी लाल यादव एक मेंटोर के तौर पर गए हुए हैं और मेंटर बनना ही अपने आप में बड़ी बात है। मेंटर इज जस्ट काइंड ऑफ अ जज, तो मेंटर में गए, मेंटर की भूमिका में गए, ना कि कंटेस्टेंट की भूमिका में गए। तो औहदा तो ऐसे ही खेसारी लाल यादव का बड़ा हो जाता है अगर आप स्पष्ट तरीके से देखें। खैर जो भी है, बातें होती रहती है इस तरीके की चीज़ें, मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्पष्टीकरण दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं इन चीज़ों को और जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं उनको भी समझ में आ जाएगी कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या हम वो लिख रहे हैं जो होना चाहिए या फिर हम अंधभक्ति में आकर कुछ भी लिख रहे हैं। बाकी इसको आप कैसे